दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो है सवर्ण। अब जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसे लेकर कहीं ना कहीं एक दबाव बन रहा था, लेकिन ये ना 2014 है ना 2019 है, ये 2024 वाला सरकार चल रही है। यानी 240 पर सिमटी हुई है भारतीय जनता पार्टी यानी मोदी सरकार, और वो बैसाखी के सहारे चल रही है। अब इन सब के बीच खबर ये सुगबुगाहट थी कि कहीं ऐसा ना हो कि समझाने बुझाने के लिए ही सही, लेकिन हो सकता है कि आगे आकर अपने इस कोर वोटर के लिए कुछ बड़ा ऐलान सरकार करते। लेकिन यह हो पाता उससे पहले ही मोदी सरकार के दो बड़े मंत्रियों ने मोदी जी के सामने ही खड़े होकर बड़ा ऐलान कर दिया। यह ऐलान वाकई ये बताने के लिए काफी है कि अगर अपने कोर वोटर को खुश करने के लिए कोई भी इधर उधर कदम आरक्षण को लेकर उठाया गया तो यकीन मानकर चलिए, आरक्षण हटे ना हटे, संशोधन हो सुधार हो जो भी है, लेकिन कुर्सी आपकी चली जाएगी। जी हां, आज की तगड़ी और बड़ी खबर दिखाने जा रहा हूं। दो बड़े कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ एक सुर में कह दिया, आरक्षण था, आरक्षण है और आरक्षण रहेगा। किसी में हिम्मत नहीं है कि इसे हटा सके। उनके तेवर देखकर सरकार फिलहाल बैकफुट पर नजर आ रही है। तो क्या इस पूरे मुद्दे पर बुरी तरह से घिर गए? क्योंकि इन दोनों मंत्रियों की मौजूदगी खास तौर पर मोदी सरकार के लिए बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आप कितने दिनों तक लोगों को ये समझा पाएंगे या ये जता पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा सोचते हैं समाज के बारे में? कितने साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल? लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है दोस्तों जब सरकार या यूं कहा जाए जो जनता, जो वोटर्स है, सरकार को लेकर सवाल उठाने लगती है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि आरक्षण वाले मामले को लेकर पहले संविधान नहीं खत्म करेंगे नहीं करेंगे, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी कह रहे थे आरक्षण संविधान खत्म, संविधान बदले, मतलब खत्म नहीं, सॉरी माफी चाहूंगा, संविधान में बदलाव करेंगे, संविधान में संशोधन करेंगे, बहुत सारी चीजें की जा रही थी। लेकिन जब ये सारी चीजें पता लगा उल्टी पड़ रही है तो खुद मोदी और शाम सामने आए, उन्होंने कहा ना, ऐसे कुछ नहीं होने जा रहा। अब कुछ ऐसे ही हालात यहां पर है। अगर आप पीछे बैठकर देखेंगे तो बीजेपी कई नेता इसका समर्थन कर देते हैं, आरक्षण खत्म करने को लेकर, करते नहीं करते। लेकिन जब कैमरे के सामने आते हैं उन्हें पता है कि बार बार जब आप कहते हैं नरेंद्र मोदी साहब देश के सबसे बड़े नेता हैं, तो उसमें सिर्फ सवर्ण वर्ग नहीं है, बल्कि वो पिछड़े, दलित और आदिवासी भी हैं जो आपके साथ जुड़े थे, आपकी बातों की वजह से ही सही, लेकिन वो आपसे दूर हटते नजर आ रहे हैं। तो अब ऐसे में बुरी तरह से घिर गए और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैं आज पूरी जिम्मेदारी के साथ आपके सामने बोल रहा हूं, इन्हें कतई फर्क पड़ने वाला नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन फर्क इसलिए पड़ा क्योंकि दो बड़े मंत्रियों ने मोर्चा खोल दिया। पहले बयान सुनिए मोदी जी मंच पर बैठे हैं और क्या कहा जा रहा है मोदी के अनुमान की तरफ से, जरा सुन लीजिएगा किस तेवर में बोल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री जी के इस मंच से प्रधानमंत्री जी के सामने प्रधानमंत्री जी के ही शब्दों को दोहराते हुए आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जब तक हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तब तक ना देश में संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। और आज इस मंच से मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि जब तक चिराग पासवान जीवित है, ना आरक्षण पर, ना संविधान पर कभी कोई खतरा था, ना भविष्य में कभी कोई खतरा आएगा। ये वादा आप लोगों से करके जाता हूं। दरअसल ये पुराना वीडियो जरूर है, लेकिन इसे खुद चिराग पासवान ने जारी किया अपनी तरफ से। देखिए 23 अगस्त 2026 ये पुराना दिया गया बयान था जब चिराग पासवान मंच साझा कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब के साथ। उस समय चुनावी रैली थी, कोई बात नहीं, लेकिन एक बार याद दिलाया फिर से नरेंद्र मोदी साहब को इसके जरिए। दरअसल है यह कि जब चुनाव होता है तो नेता वोटों के लिए किसी भी चीजों को तालमेल बनाकर रखते हैं कि जहां बोल दिया तो बोल दिया, बाद में देखा जाएगा। इन्होंने तो पहले भी कह रखा है कि 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे, लेकिन क्या हुआ से बाद में अमित शाह से पूछा, उन्होंने कहा जुमला है। वैसा ही स्थिति होती है। तब वो शांत थे कि यार इससे कम से कम वोट आ जाएंगे, तो बयान ही तो है, बाद में देख लेंगे। लेकिन सुगबुगाहट थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई एक बड़ा फैसला ले लिया जाए, बड़ा मतलब आरक्षण खत्म करने को, लेकिन सुधार को लेकर भी। ये सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, खत्म नहीं कह रहा हूं, सुधार वाली बात पर भी चिराग पासवान तैयार नहीं है, अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये याद दिलाया गया है कि आपके अगर मन मस्तिष्क में अपने कोर वोटर को सहलाने के लिए कोई विचार आ रहा हो, उसे त्याग दीजिएगा। याद करिएगा, आप ही के मुंह पर मैंने कहा था, ये चिराग पासवान की तरफ से, जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक ना संविधान को कोई खतरा है, ना आरक्षण को कोई खतरा है। ये
खुद चिराग पासवान ने जारी किया है अपनी तरफ से। अब आते हैं कुछ खबरों पर, जरा इधर देखिए। इसमें खुद चिराग पासवान को लेकर खबर है। आरक्षण पर चिराग पासवान बोले, ये कोई खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार, समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं। दरअसल अमूमन ये देखा है कि जब जब ऐसी आवाजें उठती हैं तो सरकार क्या करती है, कमेटी गठित कर देती है कि चलिए एक बार संतुष्ट कर दिया जाए कि देखिए हमने कमेटी बना दी है, अब वो समीक्षा करके दे देगी, जब वो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कर देंगे, तब तक आप आंदोलन खत्म करिए, शांत हो जाइए, आप मोदी मोदी के नारे लगाइए। ये काम सरकार पिछले कई सालों से अलग अलग तरीके से कर रही है। लेकिन एक नया अड़ंगा लगा दिया है चिराग पासवान ने कि ये नहीं कि अपने वोटर्स को खुश करने के लिए आप कोई कमेटी बनाए और कह दें कि भैया अभी इस पर बातचीत चल रही है, आप हमने कमेटी बनाई है तो अब इसकी समीक्षा हो जाएगी। ये सब समीक्षा भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, यानी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी का विरोध रहेगा, समीक्षा होने नहीं दी जाएगी। खुल्लम खुल्ला मोदी के हनुमान ने ऐलान कर दिया है। क्या है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरक्षण के मुद्दे पर अपनी पार्टी का रुख पूरी तरह साफ कर दिया। चिराग पासवान ने दोहराया कि आरक्षण किसी की दी हुई खैरात नहीं है, बल्कि ये देश के नागरिकों का एक मौलिक संवैधानिक अधिकार है। और ये उन्होंने इस मुद्दे को पूरी तरीके से रखा कि भैया अगर आप ये सोच रहे हैं कि कमेटी बनाएंगे और ये सब होगा तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये इनकी तरफ से क्लियर। चलिए, इसके साथ साथ अब अकेले ये नेता नहीं है, आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शन क्या है, एनडीए में शामिल दलित नेताओं का स्टैंड वो भी समझिए। दलित क्या, नेता क्या, अब तो बड़े बड़े नेता भी थोड़े डरे हुए हैं। अठावले क्या कहना है, आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता। रामदास अठावले ने कहा कुछ लोग आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे थे, जबकि अन्य इसे खत्म करने के लिए सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे थे। जंतर मंतर प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों ने आरक्षण खत्म करने की मांग की, जबकि अन्य ने सोशल मीडिया पर ऐसा करने का अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये चिराग पासवान के साथ साथ सबने अलग अलग तरीके से मोर्चा खोल रखा है। फिर मैं आपको बताऊं कि दिक्कत क्या होती है ना, जब आप इस जगह बैठते हैं जहां पर मोदी जी बैठे हैं, वो लगता है कि ठीक है, तो लफाजियां उस समय तो हो जाती हैं दोस्तों, लेकिन आगे की जो दिक्कतें होती हैं वो ये होता है कि चुनाव में वोट तो आप मांग लेते हैं, लेकिन वोट से आगे की स्थिति में ये होता है कि आपका कोर वोटर आपसे नाराज है, आप फंसे हुए हैं। ये वो जानते हैं कि जो आरक्षण की डिमांड कर रहे हैं, यानी यूजीसी का वाला मामला जिससे अटका हुआ है, तो उसमें तो उनका कोर वोटर है नहीं, उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश है जिसे मोदी मोदी के नारे लगते रहें। लेकिन जो उनका अपना कोर वोटर है वो इसी बात को लेकर नाराज है, तो बीच में फिलहाल बीजेपी फंसी है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक पूरा पुराना हथियार है ही है, कमेटी बनाओ समीक्षा, उसके लिए भी साफ साफ मना कर दिया गया, किसी भी कीमत पर कमेटी नहीं बनेगी, किसी भी तरह का कुछ नहीं होगा, ना समीक्षा बर्दाश्त की जाएगी। और अगर ऐसा किया जाता है तो आप तो जानते ही हैं, जो सरकार खुद बैसाखी पर चल रही हो वो सरकार कितना रिस्क ले पाएगी, क्योंकि मसला सिर्फ चिराग पासवान और रामदास अठावले का नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी से लेकर चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तक हर तरफ कुछ ऐसी ही आवाजें उठ रही हैं। नमस्कार।